हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आकाश कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। बच्चों, मैं आज आपके लिए वार्षिक परीक्षा कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान, और इसे सामाजिक विषय भी बच्चों बोला जा रहा है इस समय, और समय 3 घंटे आपके रहेंगे, पूर्णांक 100। तो ये आपका यही जो फरवरी मार्च में पेपर हो रहा है बच्चों, आप लोग इसे देख लीजिए। तो आप लोग इसे तैयार करके जाएंगे, आपका बहुत अच्छा नंबर आएगा बच्चों। तो चलिए हम देखते हैं प्रश्न को। यहाँ पर देखो बच्चों, दिया गया है नोट सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रश्न पत्र 3 खंडों में विभाजित है। खंड का 4 प्रश्न, खंड ग में। इसके बाद फिर बच्चों यहाँ पर छपाई मिस्टेक हो गया बच्चों, एक खा रहेगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग, और गा यहाँ पर दिया गया ना बच्चों। तो चलिए आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। अब खंड का, यहाँ देखो खंड का में क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित के उत्तर दीजिए संक्षेप में। बोला जाए समुद्र का जल खारा क्यों होता है। तो समुद्र का जल खारा क्यों होता है, चलिए बच्चों मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, उत्तर के साथ मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों। देखो बच्चों, यहाँ पर दिया गया है समुद्र, प्रश्न उत्तर नंबर 1 का। तो समुद्र का जल खारा होता है क्योंकि इसमें घुलनशील पदार्थ होते हैं जो नदियों और झरनों से बहकर समुद्र में आते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न देखो, कह रहा है पिग्मी पेड़ों पर घर बनाकर क्यों रहते हैं। तो पिग्मी पेड़ों पर घर बनाकर क्यों रहते हैं, आपको ये बताना है। यहाँ पर हम प्रश्न उत्तर नंबर 1 का खा देखेंगे। पिग्मी पेड़ों पर घर बनाकर रहते हैं क्योंकि वे अफ्रीका के घने जंगलों में रहते हैं जहाँ खतरनाक जानवर पाए जाते हैं, है ना बच्चों। इसी लोग पेड़ों पर घर बनाकर रहते हैं क्योंकि वहाँ पर खतरनाक जानवर पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। देखो बच्चों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न बोला जा रहा है गा नंबर, गा में बोल रहा है सावना प्रदेश में वर्षा कब होती है। तो सावना प्रदेश में वर्षा कब होती है बच्चों, चलिए हम थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर प्रश्न उत्तर 3, यहाँ देखो दिया गया 1 का गा, सावना प्रदेश में वर्षा गर्मी के महीने में होती। कब होती है बच्चों, गर्मी के महीने में। आगे अब प्रश्न घा में दिया गया है टैगा किस भाषा शब्द है। तो कह रहा टैगा किस भाषा का शब्द है और इसका क्या अर्थ है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, घा में यहाँ पर दिया गया घा नंबर में देख लीजिए आप लोग, टुंड्रा शब्द फिनिश भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है बंजर भूमि। ठीक बच्चों, टुंड्रा का शब्द है फिनिश भाषा का जिसका अर्थ है बंजर भूमि। अगला हम देख लेते हैं प्रश्न उत्तर नंबर 2, दिया गया सही के सामने सही का और गलत के सामने गलत का निशान लगाना है। तो पिग्मी लोग गोरे व लंबे होते थे, ये गलत है बच्चों। आगे अधिक ताप व वर्षा वाले क्षेत्र में सदाबहार वन पाए जाते हैं, ये सही है। पिग्मी जनजाति के लोग पक्के मकानों में रहते हैं, ये गलत है बच्चों, वो तो पेड़ों पर रहते हैं, है ना बच्चों। आगे ध्यान दीजिए, अमेजन घाटी पर्यावरण की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है, ये आपका सही है। चलिए हम अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में दिया गया है कारण बताइए कि पूर्णमासी और अमस्वा को दीर्घ ज्वर आता है। तो चलिए हम दिखाते हैं प्रश्न नंबर 3। यहाँ देखो बच्चों, आपके सामने स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 3 है। दिया गया है पूर्णमासी और अमस्वा को दीर्घ ज्वर आता है क्योंकि इस दिन सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं जिससे उसका गुरुत्वाकर्षण बल मिलकर समुद्र के पानी को सामान्य से अधिक ऊपर उठाता है ना बच्चों। आगे देख लीजिए आप लोग, अगला प्रश्न तीसरे का कह रहा है भूमध्य रेखीय प्रदेश में पूरे साल वर्षा क्यों होती है। तो चलिए हम बताते हैं तीसरे का खा। यहाँ पर देखो बच्चों, तीसरे का खा, ये आपका तीसरे का खा है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, दिया भूमध्य रेखीय प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं जिससे वाष्पीकरण अधिक होती है और बादल बनते हैं। तो वाष्पीकरण अधिक होती और बादल बनते हैं, ध्यान दीजिए बच्चों। आगे चलिए थोड़ा सा हम बढ़ते हैं, तीसरे का तीसरा देखते हैं। दिया है अमेजन घाटी मानव निवास के लिए उपयुक्त क्यों नहीं है। तो अमेजन घाटी मानव निवास के लिए उपयुक्त क्यों नहीं है, चलिए हम आपको बताते हैं। यहाँ देखो बच्चों, ये तीसरा का गा वाला है, तीसरे का गा वाला आप लोग देख लीजिए। दिया है यहाँ पर
अमेजन घाटी मानव निवास के लिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि यहाँ का मौसम गर्म और आर्द्र है, घने जंगल हैं और खतरनाक जानवर पाए जाते हैं, इसलिए यह मनुष्यों के लिए उपयुक्त नहीं है बच्चों। आगे ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, प्रश्न नंबर 4 कह रहा है सावना घास भूमियों को शिकार भूमि क्यों कहा जाता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। प्रश्न नंबर 4 आप लोग देख लीजिए, आपके सामने है बच्चों। दिया गया प्रश्न नंबर 4 में सावना घास भूमियों को शिकार भूमि कहा जाता है क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या में शाकाहारी और मांसाहारी जानवर पाए जाते हैं जो शिकार के लिए उपयुक्त हैं। ठीक है बच्चों। और बच्चों मेरे चैनल पर इसी तरह सब विषय की तैयारी करवाई जाती है 6 से 12 तक के, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा बच्चों, और शेयर भी कीजिएगा। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न को सुमेलित कीजिए, यानी मिलान करना बच्चों। तो सहारा को आप लोग मिला दीजिएगा अफ्रीका पर, विक्टोरिया को ऑस्ट्रेलिया पर, और एरिजोना को उत्तरी अमेरिका पर, थार को मिलाइएगा एशिया पर, और आटाकामा को मिलाइएगा दक्षिणी अमेरिका पर, है ना बच्चों। चलिए हम अब अगला प्रश्न आपसे के सामने लाते हैं, देख लेते हैं फटाफट अगला प्रश्न क्या कहता है। हेलो बच्चों, तो ये देखिए आपका खंड आ खत्म हो गया, ये आपका खंड खा है। खंड खा में कुछ प्रश्न दिए गए हैं, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखो दिया गया अकबर के संरक्षक का नाम क्या था। तो अकबर के संरक्षक का नाम बैरम खान था। क्या था बच्चों? बैरम खान। चाँद बीबी कौन थी? तो बच्चों चाँद बीबी अहमदनगर की रानी और मुग़लों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी इन्होंने, ये अहमदनगर की रानी थी, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगला दिया है जहांगीर का बचपन का नाम क्या था। तो जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था बच्चों, ध्यान दीजिएगा आप लोग। और अगला प्रश्न कह रहा है शिवाजी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 ईस्वी में शिवनेरी में हुआ था, ध्यान दीजिएगा शिवनेरी में, है ना बच्चों। अगला प्रश्न है शिवाजी के माता और पिता का नाम क्या था। तो माता का नाम जीजाबाई और पिता का नाम शाहजी भोसले, ध्यान दीजिएगा बच्चों शाहजी भोसले। आगे प्रश्न नंबर 7 में कह रहा है निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो हमें सही विकल्प चुनकर लिखना है बच्चों। यहाँ पर फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया था, तो अकबर ने। किसने कराया था बच्चों? अकबर ने। आगे सतनामियों ने किसके समय विद्रोह किया था। तो औरंगजेब के समय, ध्यान दीजिए बच्चों औरंगजेब के समय में विद्रोह हुआ था। आगे महाराणा जसवंत सिंह का किस मुगल शासक से संबंध था। तो औरंगजेब से, ध्यान दीजिए बच्चों। आगे है प्रजा की भलाई के लिए शेरशाह ने क्या किया। तो शेरशाह ने क्या किया था। तो शेरशाह ने क्या किया, चलिए मैं बताता हूँ बच्चों। प्रश्न नंबर 8 है आपका, आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, दिया गया देखो बच्चों प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में दिया गया है शेरशाह ने प्रजा के भलाई के लिए कई कार्य किए, जैसे सड़कों का निर्माण, सराय का निर्माण, डाक प्रणाली की स्थापना और भूमि सुधार, इतने काम किए थे बच्चों। आगे आप लोग देख लीजिए। अगला प्रश्न है नंबर 9 में बोला जा रहा है सही कथन पर सही का और गलत कथन पर गलत का निशान लगाइए। तो यहाँ पर बच्चों शेरशाह ने पत्र ले जाने के लिए डाक चौकियों की स्थापना की, ये सही है बच्चों। आगे भूमि के नाप की इकाई मीटर थी, यह गलत है। मराठों ने छापामार युद्ध प्रणाली अपनाई, यह सही है। अफजल खां मुगलों का एक प्रमुख सरदार था, यह गलत था। आगे देख लिए बच्चों मुगल साम्राज्य के पतन में किस सीमा तक औरंगजेब उत्तरदायी था। तो प्रश्न नंबर 10 हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। देखो बच्चों यहाँ पर प्रश्न नंबर 10 दिया गया है औरंगजेब की धार्मिक नीतियों जैसे जजिया कर को फिर से लगाना और मंदिरों को तोड़ना साम्राज्य में असंतोष पैदा किया। इसके अलावा उनकी लंबी और खर्चीली सैन्य अभियान ने साम्राज्य की आर्थिक स्थिति को कमज़ोर कर दिया। यह बच्चों औरंगजेब के बारे में बताया जा रहा है। आगे हम देख लेते हैं खंड ग आपका आ गया बच्चों, 3 खंडों में विभाजित था। खंड ग यहाँ पर है
दिया उपभोक्ता अदालत किसे कहते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ बच्चों। यहाँ देखो खंड ग में प्रश्न नंबर 1 है उपभोक्ता अदालत दिया है। उपभोक्ता अदालत एक विशेष अदालत है जो उपभोक्ताओं की अधिकारियों की रक्षा करती है। यह उपभोक्ताओं की को उन मामलों में राहत प्रदान करती है जहां उन्हें दोषपूर्ण उत्पादों या सेवाओं के कारण नुकसान हुआ है। आगे ध्यान दीजिएगा बच्चों। अगला प्रश्न है जमानत किस प्रकार दी जाती है। तो बच्चों यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, अगला प्रश्न लास्ट है ये। यहाँ पर बच्चों प्रश्न नंबर 2 में तो जमानत एक कानूनी प्रक्रिया जिसके तहत एक आरोपी व्यक्ति को अदालत में पेश होने का वादा करने पर रिहा किया जाता है। जमानत या तो नकद या संपत्ति के रूप में दी जा सकती है। आगे बच्चों देख लीजिए आप लोग। प्रश्न नंबर 3 सही मिलान कीजिए। तो जमीन जायदाद के मामले दीवानी मुकदमे। आगे बच्चों जनपद स्तरीय न्यायपालिका सेशंस कोर्ट, राज्य स्तरीय न्यायपालिका उच्च न्यायालय, केंद्र स्तरीय न्यायपालिका उच्चतम न्यायालय। तो बच्चों यहाँ तक ये आपके 3 पेपर थे। इसी में इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र तीनों मिलाकर होते हैं बच्चों। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और अगर आपको और भी वीडियो चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सारे पेपर चेक कर सकते हो, वहाँ पर प्लेलिस्ट बना दिया गया है। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।